दोस्तों मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हम प्रयागराज पहुंचे कि नहीं। क्यों मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, देखो। ये लाइफ का शायद नहीं, ये हमारे लाइफ का पहला और आखिरी महाकुंभ है। कुंभ में चोरी होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, पिक पॉकेटिंग हो सकती है। तो तुम क्या कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कुंभ के मेले में आए हैं और तकलीफ है या चैलेंजेस, बाधाएं ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो बाधा यह है कि अभी मैंने एक टॉवल लिया एक दुकान से, वो बंदा मुझे कह रहा संगम ना ही जाओ तो ही बेहतर है। तो मैंने पूछा क्यों? किसी ने सही कहा कि इंडिया जुगाड़ का देश है, बैग इज रेडी, काम चल जाएगा। कभी कभी नहीं, अक्सर लोग यहाँ पे भटक ही जाते हैं। मतलब आप अगर संगम घाट पे नहा रहे हैं तो एक लोग कपड़े देके, मोबाइल वगैरह, पर्स तो अपने पास रख के ये अपने समाज की सुरक्षा सेवा करना है। उम्मीद करना कि जीवन में फिर दोबारा मुलाकात हो। दोस्तों एक फैक्ट की बात बताऊं, आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारे जो परदादा थे उन्होंने शायद ही महाकुंभ देखा होगा, और हमारे जो पर पोते भी होंगे वो शायद ही महाकुंभ कभी देख पाएंगे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी, इन तीनों के संगम पर प्रयागराज में हो रहा है इस बार महाकुंभ, जो हिंदू समाज का सबसे बड़ा धार्मिक महोत्सव है। और इस धार्मिक महोत्सव की सबसे खास बात यह है, यहाँ दुनिया भर के दिव्यात्माओं का चरण स्पर्श होता है। दुनिया भर के मुनि, ऋषि, तपी, जोगी, ध्यानी, ज्ञानी, सिद्ध, संत, नागा साधु सब इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। जरा सोच के देखो उस पावन भूमि का रंग और महिमा क्या होगी, जहाँ इतने महान चरणों का स्पर्श होता है। और पता है सबसे अनोखी बात क्या है? आपको खुद नहीं पता होगा कि आसपास आपके कौन चल रहा है। कहीं कोई देवता मानव बन के चल रहे हैं, कहीं कोई नंदी घूम रहे हैं, कहीं कोई सिद्ध योगी या अघोरी अपनी साधना में विलीन है। ये मिट्टी हर साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। ये भूमि जहाँ ब्रह्मांड के महान ज्ञानी और संत अपने चरण रखते हैं, सच में एक पावन भूमि है। और जिस दिन शाही स्नान होता है यहाँ पे, दुनिया भर के साधु और देवता यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। और मेरी ये ब्लेसिंग्स ही थी जिसकी वजह से मुझे पवित्र मकर संक्रांति के दिन महाकुंभ का पहला शाही स्नान में स्नान करने का मौका मिला। महाकुंभ में जाने से पहले मुझे इतना कुछ फील हो नहीं रहा था, लेकिन जब मैं शाही स्नान करके वापस लौटा तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ। महाकुंभ के स्नान के बाद आज ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने वाला है, और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये मौका मिला। और मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ ये इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। एंजॉय योरसेल्व्स। चाय ब्रेक दोस्तों, नहीं 1 घंटा बचा है अभी प्रयागराज। इधर आओ अखिल। दिस गाय ही हैज सच नेटवर्क्स कि इसके चारों सारे दोस्त वहाँ पे ऑलरेडी हैं प्रयागराज में, कुछ लोग, एंड दे आर गिविंग टाइमली अपडेट टू हिम कि कितना किलोमीटर चलना है, वहाँ पे क्या माहौल है, अभी पानी कितना ठंडा है, खाना मिल रहा है कि नहीं, टॉवल नहीं, या तो खरीद कहाँ सकते हैं। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ही इज गेटिंग बाय फोन मतलब वहाँ पे नेटवर्क भी चल रहा है। इजंट इट ब्रो? मतलब भाई ने फील्डिंग सेट कर रखी है ऑलरेडी वहाँ पे, और वहाँ से लाइव लोकेशन, लाइव अपडेट्स हमें मिल रहे हैं। अरे कम ही हो। और पता है कल जब सुबह आया मैं, रूम अंधेरा था और मैं पहचाना कैसे इसको कि ये इसी रूम में है। वो दिन में एकदम 36 बार फूफू करता है, ठीक है। तो मैं 4 बेड है रूम में, मुझे पता नहीं चला अब ये सोया कहाँ पे है। मैं अपने बेड पे सामान रखा, हाँ मैंने देखा कहीं पे किसी को दिख नहीं रहा, सारे कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं। मैं बालकनी में गया, देखा 4 बीड़ियां पड़ी है। मैं बीड़िया जब देखा तो पता चला कि हाँ यही बंदा यहीं पे हो सकता है। आगे जाने नहीं दे रहे, कहाँ से डाइवर्शन लेके इधर से उधर जाओ, 1 किलोमीटर आगे जाके लेफ्ट करो, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाके राइट लो। भीड़ बहुत ज्यादा है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हम प्रयागराज पहुंचे कि नहीं, क्योंकि वी थॉट दैट कि बहुत ज्यादा क्राउड होगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, देखो। इतना ज्यादा टेंट लगा हुआ है लेकिन क्राउड एक भी नहीं है यहाँ पे। हम सही जगह पे पहुंचे हैं ना? गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज। आज है मकर संक्रांति एंड
डेट है 14 जनवरी। जब आप वीडियो देखोगे थोड़ा सा लेट होगा। सो पता है एक सरप्राइजिंग एंड फैक्ट ये है कि ये जो महाकुंभ हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं आज आप और हम इस वीडियो के जरिए, ये शायद हमारे लाइफ का, शायद नहीं, ये हमारे लाइफ का पहला और आखिरी महाकुंभ है। यू हर्ड इट राइट। वो इसलिए क्योंकि कुंभ जो होता है ना, वो 3 प्रकार के कुंभ होते हैं। पहला होता है अर्ध कुंभ, जो 6 साल में एक बार होता है। दूसरा होता है पूर्ण कुंभ, जो 12 साल में एक बार होता है। 12 पूर्ण कुंभ जब 12 बार कंप्लीट होता है, मतलब 12 into 12 144 ईयर्स, उसके बाद जो कुंभ होता है उसको बोलते हैं महाकुंभ, जो 2025 में आज प्रयागराज में हो रहा है। सो वेलकम टू महाकुंभ 2025। दोस्तों तुम्हें एक प्रो टिप बताता हूँ, मतलब जो बोलते हैं ना कि कुंभ में चोरी होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, पिक पॉकेटिंग हो सकती है। देखो ठंड का माहौल है तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास लगेज है ऐसे पकड़ के लेके आने का, यू कैन ऐड अ शॉल, ठीक है, तो दैट विल एक्ट एज ए एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन तुम्हारे बैग के लिए। तो कोई मतलब इसको उठा के ऐसे तो इतना तो ट्राई नहीं करेगा, बट दैट्स ए गुड टैक्टिस टू अप्लाई। ग्राउंड पर जगह जगह पर पुलिस की टीम खड़ी थी और वो लोग लोगों को हेल्प कर रहे थे ताकि लोग सही सलामत संगम तक पहुंच पाए। भीड़ लाखों की तादाद में थी क्योंकि सबको शाही स्नान करना था उस दिन। हम भी भीड़ में थे और हम भीड़ को फॉलो करते करते आगे बढ़ते रहे और थोड़ी देर बाद हमें ये रियलाइज होता है। दोस्तों कुंभ के मेले में आए हैं और तकलीफ है या चैलेंजेस, बाधाएं ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो बाधा यह है कि जिस रास्ते से हम गए थे उसी रास्ते से हम वापस आना पड़ रहा है, बिकॉज वो सही रूट नहीं था संगम तक पहुंचने के लिए और हमें शाही स्नान लेना है। तो हम गलत रूट पे 2 किलोमीटर आगे चल गए, अब वापस आ रहे हैं सब। और दूसरी चीज ये है कि अभी जितने लोगों को मैं पूछ के जा रहा हूँ कि संगम कहाँ पे है, बताओ, वही गलती मैंने पहले की, मतलब मुझे पूछ लेना चाहिए था। लोग बोल रहे हैं कि बहुत लोग शाही स्नान इसलिए नहीं ले पाते बिकॉज वो वहां तक पहुंच नहीं पाते, इट इज सो लॉन्ग, टू मच टू वॉक फॉर। और वॉक करते करते हुआ क्या, ये देख रहे हो जो बैग में लेके चल रहा था उसकी दोनों डंडियां टूट गई। सस्ते बैग लेने से यही होता है। उस पूरे मैदान पे उस टाइम पे मेरी नजर सिर्फ एक मोची को ढूंढ रही थी जो मेरा बैग फिक्स कर सके, पर उस पूरे मैदान पे मुझे एक मोची कहीं नहीं मिलता। माय फ्रेंड्स जो मेरे साथ आ रहे थे वो उन्होंने बोला कि उनके बैग में रख दे, लेकिन विंटर क्लोथ्स है ना तो थोड़े से भारी हैं और स्पेस ऑक्यूपाई करता है बैग में, तो नहीं रख सकते, वो खामखा परेशान होंगे मेरे लिए। कुछ ही दूर चलते ही मुझे मैदान पर एक जगह पर ये सज्जन व्यक्ति मिलते हैं, ये जो आप देख रहे हो, जो मेरे बैग को कुछ तो जुगाड़ लगा के फिक्स कर देते हैं कि मेरा काम चल जाए उस दिन के लिए। वैसे मुझे उतना ही चाहिए था। दोस्तों किसी ने सही कहा कि इंडिया जुगाड़ का देश है, तो बैग इज रेडी, जुगाड़ बनाया, ये काम चल जाएगा। अभी भी हम संगम पहुंचे नहीं है, हम चल ही रहे हैं, ठीक है। हम 3 घंटे से चल रहे हैं पता है, और अभी तक पहुंचे नहीं है, रास्ता भटक रहे हैं और कहीं पे मतलब नेविगेशन, कहीं एरो मार्क नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पे लोगों को पूछ के ही जाना पड़ रहा है। दैट इज वन थिंग व्हिच इज अ लिटिल अनरिजॉल्व्ड। जो चीज हमें मतलब पहले करना चाहिए था, वंस वी लर्न द लेसन, अभी हर 5 सेकंड में हम कर रहे हैं। पता है क्या, ये हमारे ये दोस्त लोग हैं, तो हर 10 कदम के बाद लोगों से पूछ रहे हैं कि संगम इस तरफ रास्ता है ना। तो सीख यही है कि जब ऐसे भीड़ हो महाकुंभ जैसा, तो गूगल मैप के भरोसे नहीं रहना चाहिए। द बेस्ट वे टू फाइंड अ वे इज टू आस्क पीपल, नॉट टू रिलाई ऑन द गूगल मैप, एंड बातों में तो बह नहीं जाना है। अब हम इतना ज्यादा भटक चुके थे कि हमें रास्ता पूछते देख के एक पुलिस की टीम हमें हेल्प करने के लिए आगे आई, जिनको हमारी हालत पे इतनी तरस आ गई कि उन्होंने उनके लिए जो खाना आया था वो हमें दे दिया। He just came and gave it to us, no? My God. वहां से जाने से पहले उन लोगों ने हमें संगम तक पहुंचने का सही और शॉर्टकट रास्ता कौन सा है वो भी बताया। ये मेला है, इसमें बहुत श्रद्धालु आते हैं जिनको ये मेले का ज्ञान नहीं होता है। किसी को सेक्टर नहीं पता होता है, किसी को बाबा जी का सब नहीं पता होता है, और हम लोग यहाँ पर इसी चीज की ये व्यवस्था करते हैं कि जो आदमी जिस स्थान के लिए आया है उसको उस स्थान पे सुरक्षित पहुँचाए। ऐसा होता है ना सर, लोग कभी भी भटक भी जाते हैं। कभी कभी नहीं, अक्सर लोग यहाँ पे कुंभ का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि लोग वहाँ अक्सर रास्ता भटक ही जाते हैं।
तो अगर वो लोग हमसे ये कहते हैं तो हम उनको रास्ता दिखाते हैं कि आपको सेक्टर नंबर कौन सा है, उस सेक्टर का रास्ता वो है, संगम के लिए आपको ऐसे जाना है। ये सहायता हम उन लोगों की, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। हम 3-9:30 बजे से चल ही रहे हैं। 9:30 अगर आप शाम तक भी चलोगे तो भी इस मेले को नहीं घूम पाओगे, नहीं घूम पाओगे। चाय पी, चाय का क्या हुआ? चाय दो भाई, चाय दो यार। नहीं सर, हम लेट हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम रिटर्न ऐसे ही आएंगे। भाई अपना हाँ। भाई भूल जाओ। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। उम्मीद करना कि जीवन में फिर दोबारा मुलाकात हो। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच यूपी पुलिस उस दिन हमें इतना हेल्प करने के लिए। आई होप ये वीडियो आप तक पहुंचे। वहां से विदा लेके हम आगे बढ़ते हैं, ये सोच के कि अब संगम जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हम पहले से ज्यादा भटक जाते हैं। हम सुबह के 9 बजे से चल रहे हैं संगम के लिए, क्योंकि वहां पे शाही स्नान करना है। जितना मतलब आगे जा रहे हैं, हर कोई बोल रहा है कोई 10 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। अभी मैंने एक टॉवल लिया एक दुकान से, वो बंदा मुझे कह रहा कि अच्छा, मैंने उसको पूछा कि संगम के लिए रास्ता बता दो, तो वो बोलता है कि संगम ना ही जाओ तो ही बेहतर है। तो मैंने पूछा क्यों, तो कहता आप पहुंच ही नहीं पाओगे। अब एक जवाब बार बार सुनकर ना मेरी ईगो पता नहीं क्यों हर्ट हो रही थी। मैंने तय किया अब तो संगम पहुंच के ही रुकूंगा। तो दोस्तों, ये जो साइड में देख रहे हो ना, ये नागवासुकी मंदिर है। तो इसी लैंडमार्क को हमें बहुत जगह पे बोले गए थे कि यहाँ पे अगर आप पहुंच रहे हो तो जस्ट फॉलो द रूट। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर और है, 3 किलोमीटर। अब मेरी ईगो हर्ट हो चुकी है, तो अब रियली आई डोंट केयर कि कितना किलोमीटर है, अब मेरे को तो पहुंचना है भाई, जो मर्जी हो जाए। ये जो पुल पे आप भीड़ देख रहे हो, ये महाकुंभ के दूसरे दिन का भीड़ है। आने वाले दिनों पर ये भीड़ 100 गुना बढ़ जाती है। अब तक मैं करीबन 25 किलोमीटर चल चुका था और मेरे पैर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, मतलब बहुत ही ज्यादा। और अभी भी हम संगम तक नहीं पहुंचे थे। दोस्तों, तुम्हें एक चीज दिखाऊं? अगर इसे देख के तुम्हें लग रहा है कि मैंने अपना वो जो पुराना वाला बैग चेंज किया या फिर नया बैग खरीदा है, तो तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है। वो पुराना बैग इसके अंदर है। मेरे पैर की बैंड बच चुकी है भाई, मजाक नहीं। बहुत चलना तो पड़ता है भाई, मतलब मेहनत मांगता है, मजाक नहीं है तुम। संगम पॉइंट से बस 200 मीटर दूर मुझे एक भाई साहब मिलते हैं जो कि एक मोची थे वहाँ पे। कुछ टाइम पहले एक मोची को ही मैं ढूंढ रहा था, लेकिन अब जब एक मोची मेरे सामने है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक नया बैग तब तक खरीद लिया था। ऐसा होता है ना लाइफ में कि जब कोई चीज को जब आप चाहते हो तब नहीं मिलती, लेकिन जब तक वो मिलता है आपको उसकी जरूरत नहीं होती। दोस्तों, तुम्हें एक चीज दिखाऊं? स्वागत है कुंभ नगर में दोस्तों। दोस्तों, पहुंच गए संगम, पहुंच गए संगम। Here it is. Sangamam. Yeah, that is a Ganga and that is a Yamuna. This is Ganga and this is Yamuna. Yes, exactly. And that is We are Sangam. finally here. हर हर महादेव। ये जो अनाउंसमेंट हो रही है ना, ये खोए हुए लोगों की अनाउंसमेंट हो रही है। दे आर कमिंग टू द स्पॉट। मतलब आप अगर संगम घाट पे नहा रहे हैं तो एक लोग कपड़े देके, मोबाइल वगैरह, पर्स तो अपने पास रख के, या अपने समाज की सुरक्षा सेवा करना है। चोर हैं, उचक के घूम रहे हैं, तो आप अपने समाज की सुरक्षा सेवा करें। कपड़े भी ले जा रहे हैं, कपड़े भी लेके चले जा रहे हैं कुछ लोग के। तो बेसिकली दोस्तों, यही था महाकुंभ का मेरा एक्सपीरियंस। बहुत एक्साइटिंग से शुरू हुआ एंड बहुत ही अच्छे से एंड भी हुआ। ठीक है,
मतलब एक चीज जो मुझे एंड ऑफ द डे में फील हो रहा है ना, दैट इज ग्रेटफुलनेस। एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज जहां से हम शुरुआत किए थे चलना सुबह इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट जहां पे शाही स्नान कर सकते हैं, मतलब संगम, उस जगह तक पहुंचने में हमें 4 घंटा लगा, और वो भी भूल भुलैया की तरह, मतलब घूम रहे हैं पहुंचने के लिए। किसी को बिकॉज नेविगेशन का कहीं डायरेक्शन लिखा नहीं है, किसी को पूछना है कोई कहीं पे बता रहा है, बिकॉज दीज पीपल आर एक्वाइंटेड विद द नेविगेशन, वी आर नॉट। कहीं से भी निकल के कहां भी पहुंच सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइमर आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट समहाउ वी रीच्ड, हमने शाही स्नान लिया, वापस आए। द थिंग दैट आई वांट टू मेंशन बीइंग ग्रेटफुल इज बिकॉज रास्ते में हमें 10 से 15 लोग ऐसे मिले होंगे जिनको हमने रास्ता पूछा और सबने बोला कि संगम तक मत जाओ, या तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। और 80% ऑफ लोग संगम तक नहीं पहुंच पाते। संगम वो पॉइंट होता है जहां पे गंगा और यमुना मिलती है और सरस्वती नीचे से बह रही है, अदृश्य सरस्वती नदी। और आई फील ग्रेटफुल कि मेरे हाथ पर सलामत है, मैं चल पा रहा हूँ। आई वॉज एबल टू रीच टिल हियर जैसे तैसे भी करके। और ये लोग जो मेरे साथ आए हुए हैं, ये लोगों को मैं अभी 1 दिन 2 दिन पहले ही मिला हूँ, ठीक है। अगर मतलब ब्लेसिंग्स नहीं होती है ना, तो बिना ब्लेसिंग के ये सब चीज इतना एफर्टलेसली पॉसिबल नहीं होता। तो फॉर दैट आई एम बीइंग ग्रेटफुल कि ये चीज मैं कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे लाइफ का पहला और आखिरी महाकुंभ था एक्सपीरियंस। सो थैंकफुल टू द यूनिवर्स, महादेव। मुझे बताना दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा तुमको, ठीक है। एंड लेट मी नो कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा रेजोनेट किया तुम्हारे साथ, एंड इसको नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टोरीज इन मोशन अलाइव। बाय।